द्वाराहाट न्यूज संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार। द्वाराहाट विकासखंड के सुरैखेत में विकास को लेकर बैठक, क्षेत्रीय संघर्ष समिति का गठन, 14 बिंदुओं पर बनाया क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। समिति के अध्यक्ष पूर्व ग्राम प्रधान जगदीश सिंह, उपाध्यक्ष गिरीश पंत, कोषाध्यक्ष कमल आर्य और सचिव दिगंबर बिष्ट को चुना गया, जबकि महिला उपाध्यक्ष सीता देवी और महामंत्री गंगा देवी आदि को चुना गया। समिति ने 14 बिंदुओं पर ज्ञापन बनाया और वक्ताओं ने कहा कि सुरैखेत क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है। अब अगर आगे उपेक्षा की गई तो होगा एक उग्र आंदोलन। सड़क, चिकित्सा, बैंक शाखा की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए आंदोलन करना होगा और हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी चिकित्सक और फार्मासिस्ट चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। बता दें कि वक्ताओं ने यह भी बात कही कि आज तक सुरैखेत क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वो आंदोलनों के ही बदौलत हुआ है और इस वर्ष उन्होंने संघर्ष समिति का जो गठन किया, उन्होंने आगामी जो 2027 के चुनाव है उसका बहिष्कार करने की भी बात की है। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बैंक शाखा नहीं तो वोट नहीं और स्वास्थ्य सुविधा नहीं तो वोट नहीं। इन तमाम नारों को लेकर के आज संघर्ष समिति का गठन किया गया। काफी संख्या में लोग इसमें मौजूद रहे और सुरैखेत क्षेत्र के साथ ग्राम सभा नाड़, फलद्वाड़ी, मुसनौला, बहेला, खगरेटी और मयोली, बावन से लेकर के तमाम क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और पूर्व पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में क्षेत्र के विकास की बात कही। क्षेत्र की समस्याओं के लिए आंदोलनरत नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सरकारें कुछ करने वाली है। आश्वासन आपको बतेरे मिलेंगे। आप अभी डीएम साहब के पास चले जाओ, डीएम साहब आपको बढ़िया ढंग से करेंगे। नहीं आपके तो क्षेत्र में ये जो बताएं, आज आपके द्वारा एक यहाँ पर बृहद बैठक की गई है और इसमें कितने गांव के लोग सम्मिलित हैं, कितने जनप्रतिनिधि सम्मिलित हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? सर्वप्रथम मेरा आप सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पे लगभग आज 18 से 20 ग्राम पंचायतें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और साथ ही जो हमारी क्षेत्र की मूलभूत जो समस्याएं हैं जो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी हैं, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और पानी का है, लाइट का है, तो कई मुद्दे हमारे हैं जिन पे आज हमने यहाँ पे बृहद बैठक रखी है। और इस बैठक में हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर हमारी बातों को अनदेखा किया गया तो निश्चित तौर पे एक भव्य बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। तो अगर सरकार हमारी इन बातों पे अमल नहीं करती है तो निश्चित तौर पे हम इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और जो हमारा मुख्य मार्ग है यह है तुम्हारा गवाड़, कोटिला, फलद्वाड़ी, नाड़, बहेला, सुरैखेत मोटर मार्ग जो अभी अवरुद्ध पड़ा है। अगर इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे अभी आपने ये कहा था कि यहाँ पर चिकित्सा और शिक्षा, दो बातों पर आप पुनः उस पर वो कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। चिकित्सा में क्या आपके यहाँ कमी है? चिकित्सा में हमारे यहाँ पे मात्र शिशु केंद्र है जिसमें बिल्कुल भी यहाँ पे एएनएम और डॉक्टर की तैनाती नहीं है। और साथ ही जो हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसमें ना फार्मासिस्ट ना डॉक्टर स्थायी नियुक्ति होती है, लेकिन नियुक्ति यहाँ के लिए होती है, काम कहीं और करते हैं। तो साथ ही पशु अस्पताल में यहाँ पे सभी के पास रोजगार के लिए डेयरी का कार्य है, लेकिन यहाँ पे पशु चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है। और जहाँ तक मैं शिक्षा की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021 में स्कूल के लिए मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड़ की घोषणा हुई थी, लेकिन उस घोषणा का आज तक कभी भी उस पर हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुआ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वोट नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ हम आगे चलेंगे और हम यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद 2008 का आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, तब हमारे गए स्वास्थ्य भवन बना और हमारे विद्यालयों ये छोटी मोटी रोडें जो हमारी कांडे है, बेल बावन वाली है और सिमलगांव वाली है और बेला नाड़ है, गवाड़ कोटिला है, इन पर थोड़ी प्रगति आई। जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया, आज तक कोई भी ऐसा कार्य सरकार द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया जब तक यहाँ की जनता ने जन आंदोलन नहीं किया। उधर विकासखंड द्वाराहाट के बगवाली पोखर
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं के बौद्धिक मानसिक विकास के लिए लगाई गई कार्यशाला। कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख आरती किरोला के प्रयासों से ही बाल प्रहरी के संपादक व संस्थापक उदय किरोला विद्यालय पहुंचे, जिनके द्वारा छात्राओं को हंसी खुशी और खेल खेल में कैसे रचनात्मक कार्य किए जाते हैं ऐसे ये बताया गया। और ये भी कहा गया कि ऐसे प्रयासों से बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना जाता है, जिसे बच्चों ने खूब सराहा और इस कार्यशाला का आनंद लेकर के ज्ञान को अपने में समाहित किया। होता ये था, मेरी माँ कहती बेटा दांत साफ कर, मेरी माँ कहती दांत साफ कर। मैं सोचता हूँ मेरी माँ भी कितनी आलसी है, अपने दांत नहीं भी साफ कर। बच्चों में अक्ल नहीं होती है ना, बच्चों में अक्ल नहीं होती है। मेरी माँ कहना दांत साफ कर, मैं क्यों करूँगा, मैं दांत साफ करूँगा, मेरी माँ के दांत साफ करूँगी, मैं क्यों करता नहीं करता, मैं नहीं करने वाला। उसके बाद मैं स्कूल में गया, मेरे स्कूल में हमारे स्कूल में भी एक खतरनाक मैडम थी, करने वाली मैं समझ आ रही है मैं भी कितनी आलसी है, मेरी माँ की तरह अपने दांत मेरे से साफ कर, मैं नहीं करने वाला था। क्या दोस्तों, हमारी तो उम्र चली गई, बुढ़े हो गए, दांत खड़े हों, बदबू आए कुछ है, तुम्हारे का दांत में अब बदबू आएगी, दांत खड़े होंगे, तुम्हारी तो वो भी नहीं होगी क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहन कह रही है, जिसके दांत खड़े होंगे, दांत बदबू आएगी, उसकी शादी नहीं होगी भैया, शादी करनी है वो दांत साफ कर दिया। जो भी आप नाव चला थे, समुद्र में तूफान आ गया, नाव निकल गई, आप तो मर जाना था। धीरे धीरे बोलूंगा। विधानसभा द्वाराहाट के चौखुटिया विकासखंड के तड़ाकताल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगा बहुउद्देशीय शिविर। सेवा पखवाड़ा शिविर में 954 लोगों ने प्रतिभाग किया और विभिन्न विभागों से 191 आवेदन प्राप्त हुए। कईयों का स्थल पर ही समाधान किया गया। 33 आधार कार्डों पर भी किया गया संशोधन। शिविर में जेजेएम, बिजली, पेयजल और मुख्य रूप से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर हर तीसरे व्यक्ति ने सवाल उठाए। बता दें कि जो तड़ाकताल क्षेत्र में नई सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो वहां पर कार्य किया गया और उसके बाद सोलिंग और डामरीकरण होना था, जिस पर विभाग के ठेकेदारों के द्वारा यह कार्य किया गया, जिसे लोगों ने सोशल मीडिया में भी काफी उछाला और उसके चलते आज करीब हर तीसरे व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, विधायक और तमाम मंचासीन लोगों से इस पर सवाल किए। और विधायक मदन सिंह बिष्ट ने जहां सरकार पर सवाल उठाए, वहीं जिलाधिकारी अल्मोड़ा अलसुन सिंह ने कहा कि शीघ्र ही इस पर कार्यवाही होगी, जहां पर खराब कार्य किया गया उसे रोक दिया गया है। शिविर में ब्लॉक प्रमुख चौखुटिया चेतना नेगी, भाजपा नेता अनिल शाही, आशुतोष शाही और विधायक मदन सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी अंशुल सिंह और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम भट्ट सहित उप जिलाधिकारी सुनील कुमार राज और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निवेदन है कि मुद्दों को यहाँ पर किसी गरीब का भला हो जाएगा, समस्याओं का समाधान कराए, ऐसा बातें करेंगे और बहुत काफी समय बसरखेट में तो बोले से बिजली खंभे रोड से नीचे होने के बेसिकली आपका ये झील की जो डीपीआर बन गई है कहते हैं, और काफ़ी समय से इस पर वर्क चल रहा है। क्या ये झील धरातल पर दिखेगी कभी? देखिए बाडिया इंस्टीट्यूट इसका सर्वे कर रहा है, उसकी रिपोर्ट फाइनल कर रहा है, वो पूरी डीपीआर बनाएगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली दिस इज अ जियोलॉजिकल इशू ऑल्सो, क्योंकि पानी आ रहा है तो रुकना चाहिए और उससे कोई ऐसा ना हो कि हमारा आपदा आ जाए। कभी कभार वाटर इंड्यूस्ड वेट ज़्यादा रहता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो वो सारे पैरामीटर्स, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, वो देखकर ये लोग इसको टेकअप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में भी है और हम लोगों ने इसी वजह से इसको वेटलैंड की श्रेणी में भी नहीं लिया था, आता भी नहीं है और ये जाने भी नहीं दिया, ताकि इसमें हम लोग कुछ सुधारीकरण का कार्य कर पाएँ, ताकि फ्यूचर में ये टूरिज्म के लिए हमारा अच्छा स्पॉट बन सके। विदेशी शिविर चौखुटिया विकासखंड के तड़ाकताल क्षेत्र में लगा हुआ, और हम राजकीय इंटर कॉलेज जो तड़ाकताल है वहाँ पर पहुंचे। और ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे जिलाधिकारी अल्मोड़ा अलसुन सिंह भी मौजूद है, जो लोगों के बीच में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो बहुत दिनों से जो सोशल मीडिया में भी यहाँ पर हावी चल रही थी बात सड़क को लेकर के, जो
गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे। उस पर जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो राफ्टा है, जो राफ्टे के 100 मीटर आगे और 100 मीटर पीछे की जो भूमि है, वहाँ पर कहीं पर सीलन के चलते या पानी आने के चलते उसमें वो कहीं न कहीं ये डामर उखड़ने की बात हो रही है और उसको सही कराया जाएगा। और साथ ही जो सुरक्षा दीवार है, सुरक्षा दीवार को भी अतिशीघ्र सही कराया जाएगा। जिलाधिकारी मद से उसमें पैसा दिया जाएगा। ये तमाम बातें आज इस शिविर में हुई है। अब देखने वाली बात ये कि अभी यहाँ पर कई समस्याएं यहाँ पर मुंह भाई खड़ी है। स्थानीय लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब कितनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि बीच बीच में लोगों का ये गर्म घाटी है, तो गर्म स्वभाव देखने को मिल रहा है। मैं कैमरा पर्सन तारा बिस्टी के साथ विमल शाह द्वारा। तो मेरा घर मेरे नल की क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। स्रोतों में पानी है नहीं। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, अभी ये जनगणना कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने घर घर जल घर घर नल गए, 80% घर घर जल घर घर नल फेल है। अभी ये जनगणना कर रहे हैं। मेरे ताल के लोग, मेरे बसरखेत के लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग, दूर दराज के लोग जो ये जनगणना कर रहे हैं, उस जनगणना के अनुसार घरों में भी टैक्स लगाने की सरकार की एक नीति है। इसलिए देखना, गांव में भी जितने भी घर है, चाहे टूटे हैं चाहे उसमें सबको टैक्स देना पड़े। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ जन जन की सरकार के कैंप बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं, लेकिन कोई उसकी सार्थकता क्या है? कोई सार्थकता नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज। एक भी आज समस्या नहीं जाए, एक भी पूरी हो जाए, मर राजनीतिक से संन्यास लेंगे। काम कराना होता है। काम करने के लिए काम के तरीके, पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए, समझदार विधायक होना चाहिए। किस विभाग से कैसे पैसे लें, लेकिन विभागों में पैसे ही नहीं। मैं कहता हूँ पीडब्ल्यूडी की हालत क्या है। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे द्वारा हाट न्यूज संध्या बुलेटिन के साथ। नमस्कार।